डिप्लोमेसी। ठीक है, तो डिप्लोमेसी पे आते हैं कि डिप्लोमेसी है क्या चीज। सबसे पहले, डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द की टूल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं जो स्टेट्स क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। एक तो इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए वो क्या करती हैं, वॉर करती हैं। दूसरा, वो क्या करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, डायलॉग जिसको कहते हैं, ट्रेड करते हैं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं। तो इस हवाले से आज हम क्या पढ़ेंगे, डिप्लोमेसी को करेंगे स्टडी कि वो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के जो वन ऑफ द की टूल्स है डिप्लोमेसी। ठीक है, वो क्या करती है, इट इज एन आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, मीन्स फॉर एलीज टू कॉपरेट एंड मीन्स फॉर एडवर्सरीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली। ठीक है, तो एलिस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, और जो जिनका झगड़ा होता है वो पीसफुली टेबल पे बैठ के क्या करते हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान इंडिया के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, या दुनिया के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, या अमेरिका एंड यूएस, या ईरान, अमेरिका एंड ईरान, या ईरान एंड द वेस्ट, जितने भी कंट्रीज हैं, ईरान न्यूक्लियर डील, अब्राहम मकार, ये क्या है, ये डिप्लोमेसी। ठीक है, हैंस डे मॉर्गन तो वो क्या कहता है इसके बारे में कि डिप्लोमेसी इज द प्रमोशन ऑफ फर्दरेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बाय पीसफुल मीन्स। स्टेट्स का मकसद यही होता है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करे। तो उससे क्या और उसको हासिल करने के लिए एक तो वार है, और पीसफुल मीन्स में सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट क्या है, डिप्लोमेसी है। फॉरेन पॉलिसी establishes goals, prescribes strategies, and sets the broad tactics to be used for accomplishment। फॉरेन पॉलिसी ने एक गोल बनाया, उसको अचीव करने के लिए एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी बनाएगी। ठीक है, ताकि वो गोल, और डिप्लोमेसी उन टूल्स में से जो इस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। फिर ये सीक्रेट एजेंट्स इन्वॉल्व कर सकते हैं उन मकसद को हासिल करने के लिए, सबवर्शन, वॉर, वायलेंस, एनी टाइप ऑफ एक्शन। बट डिप्लोमेसी भी उसमें आ जाती है। ज्यादातर आजकल कंट्रीज क्या करते हैं, डिप्लोमेसी अडॉप्ट करते हैं। डिप्लोमेसी इज द प्रिंसिपल सब्स्टिट्यूट फॉर द यूज ऑफ फोर्स। फोर्स की जगह पे सबसे बेहतरीन जो सब्स्टिट्यूट है वो कौन सा है, डिप्लोमेसी है। अगर हमें फोर्स यूज नहीं करना, मकसद हासिल भी करना है और फोर्स भी यूज नहीं करना, तो हमें क्या करना है, डिप्लोमेसी को एडॉप्ट करना है। डिप्लोमेटिक एक्टिविटी क्या करती है, endeavors to maximize the group's advantages without the risk and expense of using force and preferably without causing resentment। इसमें कोई रिस्क नहीं होता फोर्स यूज करने का। ठीक है, रिजेंटमेंट भी नहीं होती, पीसफुल मीन है टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स। बिफोर फोकसिंग ऑन हेरिटेज डिप्लोमेसी, अब हम टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, पहले नेचर एंड पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी पढ़ा, अब टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी के तरफ हम जा रहे हैं। अब बिफोर फोकसिंग ऑन हेरिटेज डिप्लोमेसी, पहले हेरिटेज डिप्लोमेसी पे आते हैं। अदर कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू कंसीडर गिवन देयर रिलेशंस। जोसेफ नाय, उसने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया है फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्सेस एंड स्ट्रेटजीज में, कि सॉफ्ट पावर कैसे रोल प्ले करता है। तो उसमें अगर हम देखेंगे सॉफ्ट पावर ये किसको रिफर्स करता है, कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, और थ्रू दैट इन्फ्लुएंस यू गेट व्हाट यू वांट। ठीक है, थ्रू इंटरेक्शन रादर देन कोएर्शन। अब उसमें कोई भी वायलेंस अप्लाई नहीं करते, क्या करते हैं, पीसफुल मीन्स अप्लाई करते हैं और अपना मकसद हासिल। तो हेरिटेज एंड कल्चर, जोसेफ नाय ने कॉन्सेप्ट दिया है हेरिटेज डिप्लोमेसी का, नहीं सॉफ्ट पावर का। बट हेरिटेज एंड कल्चर आर अमंग द सॉफ्ट पावर रिसोर्सेस। जब कोई एक ही कल्चर का होता है तो एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। हमने पढ़ा है, थ्योरीज पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड सिंथेटिक, याद होना चाहिए सबसे पहले।
among the soft powers of resources, typically mobilized to enhance the attractive power of nation. उसको enhance करती है, एक दूसरे की तरफ माइल होते हैं, which also depends upon their political values. ठीक है, तो अगर आप देखें जो अरब कंट्रीज हैं उनमें कल्चर सेम है, तो वो क्या करते हैं, उनको फायदा मिलता है अपने हेरिटेज एंड कल्चर, वहां पे डिप्लोमेसी अप्लाई होती है। पब्लिक डिप्लोमेसी ये भी एक टाइप है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको पीपल्स डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। पीपल्स डिप्लोमेसी का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एफर्ट्स एम्ड एट कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद फॉरेन पब्लिक्स। इसका मकसद ही ये है कि गवर्नमेंट एक साइड पे होती है, दूसरे कंट्री को क्या करती है, फॉरेन पब्लिक्स को डील करने की कोशिश करती है। इसमें ऑल ऑफिशियल एफर्ट्स क्या होती हैं, टू कन्विंस टारगेटेड सेक्टर्स ऑफ फॉरेन ओपिनियन टू सपोर्ट और टॉलरेट गवर्नमेंट स्टडी। पाकिस्तान को कोई फायदा लेना है, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान में, तो पब्लिक डिप्लोमेसी में हम क्या करते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटी देते हैं, दूसरी चीजें देते हैं वहां पे, ताकि हमारे लिए सॉफ्ट पावर हमारा वहां पे बनता रहे। ठीक, उन लोगों के अंदर हमारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए, जैसे इंडिया वहां पे इन्वेस्टमेंट करा है, तो दुनिया में ये चलता रहता है। पब्लिक डिप्लोमेसी में पहले अगर आप ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी देखें, बिल्कुल स्ट्रेट है, आपको नजर आएगा कि ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी में बिल्कुल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बट ये जो पब्लिक डिप्लोमेसी है इसमें नहीं है, इसमें बाकी चीजें भी इन्वॉल्व है। ठीक है, और दूसरा ये भी डायग्राम है, देखें कि ये जो गवर्नमेंट है ये डायरेक्टली डील कर रही है दूसरे कंट्री को, जो कंट्री बी है सॉवरेन पॉलिटी, उसके प्राइवेट पर्सन को। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पब्लिक डिप्लोमेसी यूज होती है। विंस्टन चर्चिल वो तीसरा टाइप आता है जिसको हम समिट डिप्लोमेसी या कलेक्टिव डिप्लोमेसी भी कहते हैं, और इस द वर्ड समिट इज क्वाइंड बाय द विंस्टन चर्चिल। ठीक है, इन 1950 ड्यूरिंग सम ऑफ द डार्केस्ट डेज ऑफ कोल्ड वॉर। समिट मीटिंग्स का मकसद क्या होता है कि इसमें हम कन्वेंशन होती है बिटवीन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, उसमें आ जाते हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी इज नॉर्म, आजकल ये समिट डिप्लोमेसी बहुत, जैसे लीग ऑफ नेशन हो गया, यूनाइटेड, सारे के सारे वहां पे आ गए, एक समिट होने लगी, कन्वेंशन होने लगी। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस बुला ली गई, कन्वेंशन बुला ली गई। ठीक है, उसके अलावा एक टाइप है बायलेटरल डिप्लोमेसी। बायलेटरल डिप्लोमेसी में क्या होता है कि दो कंट्रीज है, बाय आपको आता है, ये पुराना सबसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी है। इसमें क्या होता है, की बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। इसमें द वे अ पेयर ऑफ कंट्रीज डील्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जिस तरीके से डील करती हैं बड़ा मैटर। दो कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया, सऊदी एंड पाकिस्तान, सऊदी एंड इंडिया, यूएस एंड ईरान, दो कंट्री, बायलेटरल प्रोसेस होता है। इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी डेटिंग टू एंशिएंट टाइम्स व्हेन किंगडम्स डेल विद वन। मतलब सबसे, अगर आप इंसान मतलब सिटी स्टेट्स के कॉन्सेप्ट्स पे भी आएंगे, तो वहां पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट बायलैटरल डिप्लोमेसी का मिलेगा। इसमें पर्पस ये होता था कि हमें सिक्योरिटी, ट्रेड वगैरह के हवाले से कोई भी दो कंट्रीज इन्वॉल्व में, वहां पे ये बायलैटरल डिप्लोमेसी। और तीसरी इससे आगे होती है शटल डिप्लोमेसी। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको आने चाहिए। शटल डिप्लोमेसी में हम क्या करते हैं, इसमें तीन पार्टीज होती हैं, जैसे बायलैटरल में कितनी पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज होती हैं, इसमें कितनी पार्टीज होती हैं, तीन पार्टीज होती हैं। इज द एक्शन ऑफ एन आउटसाइड पार्टी in serving as an intermediary between two or among principals in a dispute। मिनिमम इसमें तीन पार्टीज होंगी। इंडिया एंड पाकिस्तान, उसको अगर कोई अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है तीसरा कंट्री, तो वो शटल डिप्लोमेसी में आती है बात। जैसे हेनरी किसिंजर्स रोल इन अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट, अरब कंट्रीज और इसराइल कंट्री, अरब दो तीन चार पांच जितने, और एक साइड इसराइल। ठीक है, दो पार्टीज, और ये आ गई, ये शटल डिप्लोमेसी है। उसके अलावा पाकिस्तान रोल इन चाइना यूएस डेटेंट इन 1970s। जैसे यूएस और चाइना का पहले कोल्ड रिलेशंस थे,
उनके अच्छे ताल्लुकात बनवाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, उनकी मीटिंग करवाई। तो पाकिस्तानी शटल डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट चला। तो ये शटल डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। जैसे शाह महमूद कुरैशी जब फॉरेन मिनिस्टर था, वो ज्यादातर यही करता है, शटल डिप्लोमेसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। एनर्जी डिप्लोमेसी, आपको पता है कि पाकिस्तान या दुनिया इस वक्त एनर्जी क्राइसिस से गुजर रही है। अल्टरनेटिव एनर्जी दूसरे, तो एनर्जी जिसके पास रिच है, उन दूसरे कंट्रीज जिनके पास नहीं है, उनके साथ क्या करते हैं, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। उस तरीके से जो रिलेशंस बिल्डअप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी डिप्लोमेसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कासा एग्रीमेंट, वहां से सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया रिच कंट्रीज हैं एनर्जी के, वहां से एनर्जी आएगी और इन दो कंट्रीज, ये क्या होगी, ये एनर्जी डिप्लोमेसी। तो एनर्जी इज कंसीडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रिसोर्स टू कैरी आउट रिलेटेड डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज। तो मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस का जो फाउंडेशन है यहाँ पे एनर्जी है। यानी ऑयल एम्बार्गो अगेंस्ट द वेस्ट बाय अरब प्रोड्यूसर, मतलब उससे पहले एनर्जी डिप्लोमेसी चलती थी और उस वक्त में, तो मतलब एनर्जी डिप्लोमेसी भी नई नहीं है, 50-60 साल, उससे भी ज्यादा, जब से भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ये चलती आ रही है। और ये है गन बोट डिप्लोमेसी। ये डिप्लोमेसी है जस्ट लाइक अ वायलेंट मीन, ये एग्रेसिव डिप्लोमेटिक एक्टिविटी कहलाई जाती है, carried out with the implicit or explicit use of military, naval power, any power power। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये डिप्लोमेसी ज्यादातर वही अडॉप्ट करते हैं जिनके पास ताकत होती है, जैसे डेवलप्ड कंट्री, ग्रेट पावर्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि दूसरे कंट्रीज को थ्रेटन करते हैं। जैसे पाकिस्तान को जैसे 9/11 के अटैक के बाद पाकिस्तान को जॉर्ज बुश ने थ्रेटन किया, वी विल थ्रो यू टू द स्टोन एज इफ यू डू नॉट कोऑपरेट विद अस। तो ये क्या है, गन बोट डिप्लोमेसी, द यूज ऑफ नेवल पावर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूज फॉर, जरूरी नहीं है नेवल पावर, नेवल पावर तो उस वक्त होता था, पर आज तो नेवल पावर जरूरी नहीं है, बाकी और पावर्स पे आ गई। तो कहने का मकसद गन डिप्लोमेसी, कोयर्शन, किसी को आप इन्फ्लुएंस करें थ्रू थ्रेट, तो ये हो सकता है। और डॉलर डिप्लोमेसी, इससे ही आपको अंदाजा होता है कि डॉलर डिप्लोमेसी क्या होगी। इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे दिए जाते हैं, वहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो रिच कंट्रीज ही कर सकते हैं। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी टूल ज्यादा है, जैसे लैटिन अमेरिकन एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज को ये फंड्स देता है, ठीक है, कर्जे देता है, या मार्शन प्लान जैसे यूरोप का दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ये क्या चीजें हैं, ये वही चीजें हैं कि ये डॉलर डिप्लोमेसी में आ जाती हैं। या प्रेसिडेंट टेफ्ट, उसने भी जो है मैक्सिकन रिवॉल्यूशन थ्रेटन यूएस बिजनेस इंटरेस्ट, तो उनको क्या किया, उनके साथ भी कोऑपरेट किया। या ये जो मार्शल प्लान है, वहां पे ये जो रिकंस्ट्रक्ट द यूरोप, तो ये चीज किस चीज में आती है, डॉलर डिप्लोमेसी। पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया 9/11 के बाद, यूएस की साइड उसको रूट्स दिए, उनके साथ कोऑपरेट किया, तो पाकिस्तान को क्या करता था, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एड देता था। तो ये डॉलर डिप्लोमेसी, ये रिच कंट्रीज का इंस्ट्रूमेंट है, वो करते रहते हैं। जैसे पाकिस्तान ने रिसेंटली या इंडिया ने रिसेंटली सपोर्ट देने की कोशिश की थी अफगानिस्तान, तो ये डॉलर डिप्लोमेसी क्या है, ये चलते हैं। ये स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है। स्पोर्ट्स क्या करते हैं कि वो समटाइम्स रिलेशंस को, जो टेंस रिलेशंस होते हैं उनमें ईज लेके आती है। वो भी एज अ पॉलिटिकल टूल यूज होता है कि एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कि आप जैसे मिरर थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन हमने स्टडी की थी, आपको याद होगा, तो वहां पे जैसे जयपुर में 2011 में यूसुफ रजा गिलानी, मनमोहन सिंह ने मूवी देखी, यहाँ परवेज मुशर्रफ एंड मनमोहन सिंह ने भी देखी थी, राजीव गांधी एंड जालक ने भी देखी थी, तो ये चलती आ रही है। ये बस डिप्लोमेसी या ट्रायंगुलर डिप्लोमेसी, ये आपको थोड़ा स्टडी करना है। बस डिप्लोमेसी ये है कि जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे बस लेके आया था, इतने ताल्लुकात खराब थे वाघा बॉर्डर की तरफ से, तो ये इसको बस डिप्लोमेसी कहते हैं। जो भी चीज हो, जिस तरीके से भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करे, उसको आगे से डिप्लोमेसी मतलब वो कॉन्सेप्ट बन जाता है। इसी तरह ट्रायंगुलर डिप्लोमेसी भी, ठीक है, ये यूएस करता है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ कैसे
वो डील करे, बाकी चाइना हो गया, रशिया हो गया या बाकी, तो ये ट्रायंगुलर पूरा मेंटेन करता था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं डिप्लोमेसी के, तो इसमें आप परेशान ना। और इसमें आगे आते हैं फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेसी। अगर आप फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेसी पे आए कि फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेसी कौन से, नंबर 1 पे आते हैं कि ये स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड थ्रू नेगोशिएशंस एंड डिस्कशंस उससे क्या करते हैं, उन कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ द रिसीविंग स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी कोर्स, पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। आपको पता होगा कि ये जो हमारे डिप्लोमेट्स बाहर बैठे हैं, ये डेली जो है हमें टेलीग्राम्स वगैरह इस भेजते हैं अपने मुल्कों में, पूरी सूरत हाल से आगाह करते हैं कि इस मुल्क में ये सूरत है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट होती है, उस हिसाब से ताल्लुकात बनते हैं। ये चीजें इससे चल रही हैं। विदाउट इंफॉर्मेशन, सुपीरियर नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीजें नहीं चल सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। तीसरा, अगर हम देखें कि एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज बिटवीन टू कंट्रीज, ये भी होता है कि आप पॉलिटिकल, आप डिप्लोमेसी के थ्रू अच्छे ताल्लुकात, जैसे यूएस और चाइना पाकिस्तान सीपेक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक में आता है, कल्चरल टाइज को प्रमोट करने की ताकि आ जा सकें, जैसे पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, एक्टर्स इंडिया में जाते थे, ये कल्चरल एस्पेक्ट में आता है। इसी तरह पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी होती है, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में, वहां पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, याद करें। स्टेट डिपार्टमेंट एनुअली स्पॉन्सर more than 40,000 एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। ठीक है, ये क्या होती है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। ये इट्स आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लोमेसी इन यूजिंग द कल्चर एज एन एलिमेंट फॉर प्रोमोटिंग पीस। अल्टीमेट गोल क्या होता है कि आपके नेशनल इंटरेस्ट परस्यू होते हैं। चौथा क्या है कि enforcing vehicle for observation of international law, डिप्लोमेसी हम यूज करते हैं कि टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल लॉ। जैसे यासर अरफात को यूनाइटेड स्टेट्स ने, मैंने आपको ऑलरेडी भी मिसाल दे चुका हूं कि अलाउ नहीं किया था कि वहां पे आए यूएन के इजलास में तकरीर करे, ताए हत्ता के एमओयू भी साइन था उनका यूएन के साथ, बट वीजा नहीं थी। तो यूएन ने क्या किया, ये इजलास दूसरी जगह जिनीवा में बुलाया, वहां पे कंडेमनेशन की रेजोल्यूशन पास करे। तो ये डिप्लोमेसी थी कि वो उनको फोर्स किया। कहने का मकसद ये है कि ये रेजोल्यूशन पास करना ऐसे आसान है, ये बड़ा प्रेशर देती है जब आप पे पूरी दुनिया का क्रिटिसिज्म करे, तो ये मजबूर करते हैं दूसरों को कि ऑब्जर्व करें इंटरनेशनल लॉ को, और मतलब उनकी पाबंदी करें। और ये एज अ सब्सटीट्यूट, प्रिंसिपल सब्सटीट्यूट ऑफ वॉर इन वायलेंस यूज होता है। अगर डिप्लोमेसी ना हो तो नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करने का एक मकसद हो सकता है वॉर, बाकी कोई नहीं। अब डिप्लोमेसी है तो उससे ही दूसरी चीजें आती है। जब मैंने आपको कहा था कि दी टेस्ट ऑफ डिप्लोमेसी इज वार, अगर वार होती है तो मतलब डिप्लोमेसी फेल गई, अगर वार नहीं तो मतलब डिप्लोमेसी सक्सेसफुल चल रही है। अगर आप देखें दो कंट्रीज के बीच में वार नहीं है तो मतलब डिप्लोमेसी सही चल रही है। फोर्टिफाइंग रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, टू नेशंस, क्या कहते हैं, ताल्लुकात को उनको मजबूत करती है, मसलों को मिल बैठ के हल करवाने की कोशिश करती है। जंग से भी, फॉर एग्जाम्पल नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए आप जंग करते हैं, अल्टीमेटली वो भी खत्म होते हैं डिप्लोमेसी पे, वो भी नेगोशिएशंस पे ही खत्म होते हैं। तो डिप्लोमेसी से हम भाग नहीं सकते। ये इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग डायग्राम इन द लाइट ऑफ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक ऑफ डिप्लोमेसी इन। इसमें ये नहीं है कि आप कहें कि ये इंपॉर्टेंट है या दूसरा का ये, आखिर में टीचर देखे कौन सा इंपॉर्टेंट था, नहीं। इसमें आपको प्रूफ करना है, कोई कोई भी ले सकता है कि मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बात तय हो गई कि आप खुद डिसाइड करेंगे और उसको डिफेंड भी करेंगे। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कोई कहे मैं ये किया है तो दूसरे ने दूसरा किया तो वो गलत है, या वो सही है तो मैं गलत हूँ, इससे कोई बात नहीं। अब आपको बताना है कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या है। ठीक है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, एक तो गवर्नमेंट लेवल पे होती है, दूसरा प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होते हैं जैसे ट्राइब्यूनल्स हो गए। ठीक है, या इस जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है हमारे, तो उसके अगर वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए आर्बिटर होगा, वो चीजें होंगी, क्या होगा कैसे होगा सारी, जैसे रिकोटिक का केस था,
कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले। तो ये चीजें ट्रैक 3 बिजनेस, वो भी डिप्लोमेसी में आता है, वो भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत। प्राइवेट सिटीजन जो आते रहते हैं, सिंगर्स आए या शादी लोग कर रही हैं, ठीक। 5वां रिसर्च ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जो यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने बताया कि 40,000 स्कॉलरशिप्स। पीस एक्टिविज्म, ये जो एनजीओज वगैरह काम करती हैं, ठीक है। रीजनलिज्म की हम थ्योरी पढ़ेंगे आगे, तो उसको उसमें भी आएगी। ये सिविल सोसाइटीज यहाँ पे आ जाती हैं। यहाँ पे फेस मेला लगता है तो वहां से लोग आते हैं, यहाँ से लोग चले जाते हैं। बाबा गुरु नानक का मेला लगता है, मतलब उसकी बर्थ या कोई भी उसकी सेलिब्रेशन होती है तो लोग यहाँ आ जाते हैं, उनके मानने वाले, बाकी लोग वहां जाते हैं। तो ये पीस एक्टिविज्म, रिलीजन, ये इसमें भी रिलीजन ही आ जाता है। और फंडिंग, डॉलर डिप्लोमेसी, ऐसे ही समझो। और 9 ट्रैक है मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, ये भी बहुत चल रहा है। ये कह रहा है इनर सर्किल, मतलब ये। तो पब्लिक ओपिनियन का मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस वाला, तो इस उस लेवल पे भी चलता है। तो पब्लिक ओपिनियन जैसे पाकिस्तान चाइना भाई भाई हमेशा चलता है ना। तो कहने का मकसद ये है कि पब्लिक ओपिनियन बड़ा मैटर करता है। ये इससे इंडियन मीडिया है हमेशा पाकिस्तान को दुश्मन, अपने मूवीज में क्या करते हैं, देशद्रोही को पाकिस्तानी एजेंट। तो ये क्या करते हैं, मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें होती हैं। अब अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करेंगे तो आपके रिलेशन क्लोज होंगे, बुरे तरीके से पोर्ट्रे होंगे तो आपके रिलेशन दूर होंगे। बट पर्पस ये है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। आपका नेशनल इंटरेस्ट ये है कि आप क्लोज आए, तो वो एक अलग है। अगर नेशनल इंटरेस्ट ये है कि दरार चलती रहे, तो वो हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपके नेशनल इंटरेस्ट पे। तो ये चीजें जो हैं यहाँ से आप रीडिंग कर सकते हैं। ये वेबसाइट्स हैं, अच्छे तरीके से आप इनको रीड करें, नोट्स बनाएं यहाँ से, ठीक है। और अगर कोई इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।